इंट्रोडक्शन सिंपल सा चीज है, ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी क्या होता है? सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी एक टॉपिक होता है, मतलब सिमेट्री के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाते हैं हमारा ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी का हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं तो उसमें बताते हैं कि कोई भी वस्तु है अगर वह जैसा है और जैसा दिखता है वह उसकी सिमेट्री कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक 3 कोने वाला चित्र बनाए, ये चित्र का जो नाम है इसको हम लोग बोले कि यह त्रिभुज है, त्रिभुज है या फिर ट्राइंगुलर है। तो कैसे पता चला? क्योंकि इसकी सिमेट्री त्रिभुज के जैसे है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज या ट्राइंगुलर। क्लियर है? इसी प्रकार से ये देखो तो अगर ये दिया है चतुर्भुज और ये आयत है और ये क्या है? वर्ग। चतुर्भुज के भी 2 प्रकार होते हैं ना। हाँ, तो ये आयत है, ये वर्ग है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर और इसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगुलर मतलब आयत। ठीक है, अब इसमें आगे देखें तो आगे क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि इसकी सिमेट्री कैसी है? आयत के जैसे, इसलिए आयत बोल रहे हैं। इसकी सिमेट्री कैसे है? वर्ग के जैसे, इसलिए वर्ग बोल रहे हैं उसको। क्लियर है? तो ये सब उनकी क्या हो गई? सिमेट्री हो। ठीक है, अब इसमें आगे देखें तो जो ग्रुप थ्योरी है इसके बारे में बताया जाता है कि ग्रुप थ्योरी जो होता है, ग्रुप थ्योरी किसी भी वस्तु का 3D ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन होता है, 3D ऑब्जर्वेशन होता है। तो देखो अभी तक हम लोग जो है सिंपल सा चीज 3D 2D और 1D यही 3 होते हैं, यही 3 जानते हैं। 1D किसको बोलते हो? 1D तो यहाँ पे देखिए D का मतलब होता है डायमेंशनल। डायमेंशनल डायमेंशनल मतलब विमीय बोलते हो। विमाएं याद आ रहा होगा जब 11वीं वाली पढ़ रहे थे, एक विमाएं वाली रेखा, 2 विमाएं वाली रेखा, ऐसा टाइप का कुछ पढ़े थे। तो वही चीज है, विमा मतलब जो कि एक ही डायरेक्शन में चले उसको हम लोग बोलते हैं क्या? 1D। ठीक है, जैसे सिंपल सा धागा ले लिया, वहां से यहाँ बांध लिया, उसमें चीटी को छोड़ दिया, यहाँ पे बांध दिया धागा को। ठीक है, कौन सा धागा? मोटा वाला धागा नहीं बोल रहा हूँ, जो धागा मशीन के लिए यूज होता है वो धागा बांध दिया, चीटी को उसमें छोड़ दी। क्या होगा? चीटी या तो उस धागे में उधर जा सकता है या तो वापस इधर आ सकता है। एक ही दिशा है, एक दिशा में वो गया, एक ही दिशा में वापस आया, तो उसको बोलेंगे 1D। ठीक है, दूसरा चीटी को मैं इस ब्लैक बोर्ड पर छोड़ दूं तो क्या होगा? तो देखो वो ऐसा भी जा सकता है ऊपर नीचे, दूसरा ऐसा भी जा सकता है। 2 दिशा हो गई, लंबाई और चौड़ाई हो गई, मतलब क्या हुआ? यह 2 डायमेंशनल हो गया। और 3 डायमेंशनल में तो 3 डायमेंशनल में चीटी को पूरा इस रूम में छोड़ दो, क्या होगा? ऊंचाई में भी जा सकता है, चौड़ाई में भी जा सकता है, लंबाई में भी जा सकता है। क्लियर है? 1D मतलब जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं 1D। 2D मतलब जिसमें 2 डायमेंशन हो, जैसे कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई उपस्थित हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल मतलब लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी उपस्थित हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? 3 डायमेंशनल। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये 3D ऑब्जर्वेशन। तो अब जैसे इस पेन को देखें तो हमको 3D इसका दिख रहा है। 3D दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैसे पता चला इसका 3D दिख रहा है? सिंपल चीज है, मान लो इसको रख दिए तो क्या ये इसका लंबाई दिख रहा है, चौड़ाई भी दिख रहा है, देखो थोड़ा मोटा है ये चौड़ाई, और साथ ही साथ ऊंचाई, मोटाई मतलब ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई भी दिख रहा है। क्लियर है? तो यह क्या है? 3D है।
ठीक है। लेकिन इसी प्रकार से जब हम केमिस्ट्री की भाषा में चलते हैं, मतलब केमिस्ट्री पर आ जाते हैं, तो केमिस्ट्री में क्या करते हैं, देखो तो केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको देखें तो देखो तो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल होता है हमारा, क्या है, मैथेन। मैथेन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा बोलते हैं, ये है, सिंपल सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये लंबाई में और चौड़ाई में उपस्थित है, ब्लैक बोर्ड में लिखा हूं, तो ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई में उपस्थित है। क्यों, ये हो गया लंबा, ये हो गया चौड़ा, ऊंचा थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है किसका, मैथेन। और यही चीज अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते इसको, ये 2D है मैथेन का, 2D। और 3D में देखें तो 3D में यह स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसको जो है हम लोग ऐसे दिखाते हैं, दो इसके जो बॉन्ड होते हैं वो प्लेन में उपस्थित होते हैं। प्लेन मतलब सपाट समतल उपस्थित होते हैं प्लेन में। इसके अगले जो 2 बॉन्ड होते हैं, ये एक जो है प्लेन के ऊपर होगा और दूसरा जो है वो प्लेन के नीचे। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग प्लेन के ऊपर को दिखाने के लिए सॉलिड लाइन का प्रयोग करते हैं। ये सॉलिड लाइन एज, ठीक है। और दूसरा जो है प्लेन के नीचे रहता है, उसके लिए डॉटेड लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, रेस फॉर्म, ठीक है। इसको देखो, इसको बोला जाता है सॉलिड लाइन, इसको बोला जाता है बेस लाइन या डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। और ये दोनों जो लाइन है ये कहलाते हैं नॉर्मल लाइन, क्योंकि देखो नॉर्मल है, तो ये होगा हमारा नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब देखो इसमें कौन क्या दिखाता है, तो इसमें देखो सॉलिड लाइन क्या दिखाता है, तो सॉलिड लाइन दिखाता है हमारा क्या, तो सॉलिड लाइन दिखाता है हमारा प्लेन के ऊपर, प्लेन के अपर, और ये क्या दिखाता है, प्लेन के नीचे, प्लेन के लोअर। इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में इसको बोला जाता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। और इसको बोला जाता है अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन, तो आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कौन, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप हो गए ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के पीछे, अवे मतलब नीचे या पीछे, तो उसके पीछे उपस्थित है। टूवर्ड्स मतलब उसके आगे उपस्थित है, ठीक है। और इनको बोला जाता है ऑन द प्लेन, इनको बोला जाता है ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर में ये कैसा दिखता है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन कार्बन से आगे की ओर होगा, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन से पीछे की ओर होगा, और तीसरा और चौथा जो हाइड्रोजन है जो कि नॉर्मल लाइन में दिख रहे हैं वो कार्बन के बराबर में उपस्थित है। क्लियर है। इसको कैसे समझ सकते हैं, तो देखो रियल में उसका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, तो वो होता है ऐसा, देखो ये कार्बन है बीच वाला, इसमें जब हम इसके चारों भुजा को लिखें या चारों जो हाइड्रोजन उसको दिखाएं तो ये होता है रियल स्ट्रक्चर, ऐसा ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे इसमें हाइड्रोजन के लिए मैं क्या करता हूं, तो हाइड्रोजन के लिए ये पीले पीले बॉल को डाल देता हूं, तो देखो एक हाइड्रोजन ये होगा, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 हाइड्रोजन हो गए, बीच वाला कार्बन। अब इसको मैं बोल क्या रहा हूं कि यह 3D स्ट्रक्चर में देखिए, 2D में यह कैसा दिखता है, तो ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है कुछ इसी प्रकार से दिख रहा है,
रियल में ये ऐसा यहां से देख रहे हो ऐसा। तो ये 2D में क्या दिख रहा है 1 2 3 4। लेकिन यही चीज तुम 3D में देखोगे, 3D में क्या होगा, तो ये दोनों बॉन्ड, ये हाइड्रोजन ये और ये तीनों एक प्लेन में होंगे। ये प्लेन मान करके चलो मैं इस हाथ को, तो देखो तो इसमें एक प्लेन के ऊपर में है, ये वाला ऊपर है, और दूसरा प्लेन के नीचे है। इसको दिखाने के लिए टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ये यूज करेंगे सॉलिड लाइन, और इसको दिखाने के लिए अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्योंकि देखो प्लेन इसको मानोगे तुम, ये प्लेन है समझ लो, इसमें इसको रखोगे ऐसा, तो दिख रहा है ना, ये और ये प्लेन में है इसलिए रखो, सिंपल लाइन। अब बचा कौन, ये, तो ये कैसा है, प्लेन से उठा हुआ है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की ओर है, तुम देख रहे हो उसकी ओर है, तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये हो गया सॉलिड लाइन से। दूसरा देखो डॉटेड लाइन से किसको दिखाएंगे, इसको, क्योंकि ये तुमसे जाता पीछे जाता हुआ दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग डॉटेड लाइन से। तो ये होता है मेन 3D स्ट्रक्चर, इसका मेथड समझ में आया। तो इस प्रकार से इसको दिखाया जाए, और यही इसी का जो स्टडी है, इसी को ही हम बोलते हैं ग्रुप थेरेपी, ठीक है। तो ये मॉडल के थ्रू भी बताया जाता है और नॉर्मली भी इसको बताया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखें, आगे इसमें बताया जाता है कि इसमें 2 पॉइंट हमको देखने रहते हैं, क्या, तो इसमें अगला इसका पॉइंट होता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के एलिमेंट, एलिमेंट सुने हो तत्व, है ना, तो वही चीज बोल रहे हैं, सिमेट्री के कौन कौन से तत्व हैं उसको हमको एक्सप्लेन करना, ठीक। तो इसमें पहला इसका तत्व बताता है कि इसके टोटल 4 टाइप के तत्व होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहला होता है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीसरा होता है हमारा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और चौथा होता है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके 4 एलिमेंट होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब इसमें देखें कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CN, इससे CN, ठीक है। दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद एक इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उसको s स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n जबर SN, और सेंटर ऑफ सिमेट्री को I स्मॉल I से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, ये जो सिमेट्री होती हैं उसको हम इन 4 एलिमेंट्स के बेसिस पर स्टडी करेंगे। वे एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो पहला होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थर्ड एंड फोर्थ है सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्लियर। यही 4 के बेस पर हमको स्टडी करना है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो इन 4 एलिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए 4 ऑपरेशन होता है जिसको हम सिमेट्रिक ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखें यहां पर बता सकते हैं कि सिमेट्री, सिमेट्रिक ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब समझ में आता है क्या होता है ऑपरेशन, चीरा खड़ा करना, है ना,
तो यहाँ पे हम लोग चीराकरण नहीं करेंगे, उस पर ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन मतलब ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल को ये देखो, मान लो ये मेरा हाथ मॉलिक्यूल है, क्या करेंगे इसको देखना है मेरे को, सब तरफ से अच्छे से घुमाऊंगा। आगे कैसे दिख रहा है, पीछे कैसे दिख रहा है, नीचे कैसे दिख रहा है, क्लियर है? यही कहलाता है हम लोगों का ऑपरेशन, क्योंकि सिमेट्री देख रहे हैं और इनके बेसिस पर देखना है, जैसे एक्सिस के बेसिस पर देखना है, प्लेन है कि नहीं है उसके बेसिस पर देखना है, इम्प्रॉपर एक्सिस है कि नहीं है उसके बेसिस पर देखना है। तो ये तो हो गए एलिमेंट। अब इनको पहचानने के लिए हम इस पर ऑपरेशन करेंगे, घुमा करके देखेंगे, पलटा करके देखेंगे, क्लियर है, काट करके देखेंगे, ठीक है? तो वो कहलाता है हमारा क्या, तो वो कहलाता है हमारा सिमेट्री ऑपरेशन, क्लियर है? चलो इसमें आगे है, पहला जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसके लिए ऑपरेशन जो होता है वो होता है हमारा रोटेशन। रोटेशन विथ थीटा एंगल, विथ थीटा एंगल। रोटेशन मतलब समझ में आया, घुमाना, ठीक है? तो इसको एक्सिस के थ्रू घुमा करके देखेंगे, ठीक है? तो वो कहलाता है क्या, रोटेशन। ये क्या होगा, ऑपरेशन होगा किसका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑपरेशन क्या होता है, रोटेशन विथ थीटा एंगल, क्लियर है? घुमा करके उसको देखना है। दूसरा देखिए, तो दूसरा का प्लेन ऑफ सिमेट्री का ऑपरेशन देखें, तो उसका ऑपरेशन होता है क्या, रिफ्लेक्शन। उसका ऑपरेशन होता है क्या, तो उसका ऑपरेशन होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब समझ में आता है, हाँ ठीक है? रिफ्लेक्शन मतलब उसके बीच में इमेज रिफ्लेक्ट करा है, इस साइड का इस साइड, ठीक है? जस्ट सिंपल, ये दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैं आईना लेके आया और इसके बीच में रख, तो क्या होगा, कौन दिखेगा और किधर दिखेगा, सिंपल चीज है, रिफ्लेक्शन। जैसे ये ओ है, ये एच है, ये एच, ये एच, ये एच, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आईना पिक कर रहा हूँ, इस पर देखो, अब मेरे को तो पता नहीं चलेगा ये हाइड्रोजन किधर दिख रहा है, ये हाइड्रोजन किधर दिख रहा है, ये तो पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं पहले नंबरिंग करता हूँ, देखो 1 एंड 2, क्लियर है? तो बोलो कैसा दिखेगा, ये हाइड्रोजन इस साइड दिखेगा, मतलब आईने के अंदर भी, अंदर में दिख रहा है मतलब इधर, क्लियर है? अब ऑब्वियसली है, ये अगर इधर दिख रहा है तो ये वाला किधर दिखेगा, इस साइड दिखेगा। तो रिफ्लेक्शन करने के बाद हमको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा इसका, H2 इधर दिखेगा, H1 इधर दिखेगा। ये प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है? इसको ये भी बोला जाता है बाइसेक्टिंग देन रिफ्लेक्शन। बाइसेक्टिंग मतलब बराबर दो भाग में काटो उसके बाद रिफ्लेक्ट, ठीक है? तो बाइसेक्टिंग बोला जाता है, बाइसेक्टिंग। बाइसेक्टिंग तो देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसा फिट करूंगा, बाइसेक्टिंग करने का मतलब है मिरर को ऐसा फिट किया जाए कि वो मॉलिक्यूल बराबर दो भागों में बटे। तो देखो, तो यहाँ पे अगर बराबर दो भागों में बांटना मतलब यही पे फिट करूंगा तब बनेगा, क्या मैं यहाँ पे फिट करना तो बनता, तो बाइसेक्टिंग नहीं हो पाता, ठीक है? तो बाइसेक्टिंग करने के बाद क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्लियर है? आगे देखें, तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है इसके लिए जो ऑपरेशन होता है, ये थर्ड, यहाँ पे मैं सीधा आ जाता हूं, यहाँ आ जाए तो इस पर क्या होगा, तो देखो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें जो ऑपरेशन होता है, सिमेट्री ऑपरेशन जो होता है वह सिमेट्री ऑपरेशन रोटेशन होता है, रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन, सेम दोनों चीज होती है, मतलब दोनों को एक साथ करना है। क्या करना है, पहले रोटेशन कर देंगे उसके बाद रिफ्लेक्शन करेंगे, मतलब पहले ये प्रोसेस करेंगे उसके बाद ये करेंगे। ये हो गया इसका थर्ड सिमेट्री ऑपरेशन, क्लियर है? आगे देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, तो इन्वर्जन सेंटर जो होगा वही हमारा क्या होगा, ऑपरेशन, ठीक है? इन्वर्जन सेंटर,
तो इन्वर्जन सेंटर कैसे होंगे उसके बेसिस पर। तो देखिए यहां पे बोला जाता है इन्वर्जन सेंटर, इन्वर्जन सेंटर। ठीक है, इन्वर्जन सेंटर के बारे में कैसे बताएंगे? तो जैसे सिंपल सी चीज है बी ई सी एल सुनो देखो तो इसको BCl2। ठीक है, इन्वर्जन सेंटर हम ऐसा सेंटर कंसीडर करें जहां से इधर भी उतनी ही दूरी पर वही ग्रुप हो जो कि इधर उतने दूरी पर वही ग्रुप हो। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन सेंटर। ठीक है, मतलब ऐसा पॉइंट जिसके एक साइड वही ग्रुप हो देन उसके अपोजिट साइड भी वही। क्लियर है? जैसे सिंपल सी चीज है, देखो तो मेरा इन्वर्जन सेंटर कहां पे होगा? तो हाथ के बेसिस पर देखें तो यही होगा करेक्ट। यहां से जितने दूरी पर ये हाथ है मेरा पंजा है उतने ही दूरी पर ये पंजा है। क्लियर है? तो ये कहलाता है इन्वर्जन सेंटर। वैसे ही इसमें मॉलिक्यूल में देखें तो एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करना है जहां से जितने दूरी पर एक ग्रुप है सेम वही ग्रुप दूसरे साइड भी होना चाहिए, तो हम बोलेंगे इसमें इन्वर्जन सेंटर है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। H2O में क्या इन्वर्जन सेंटर है? इस पर देखो इन्वर्जन सेंटर है नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखो ये पॉइंट मानोगे जितने दूरी पर ये है इसके अपोजिट उतने दूरी पर हाइड्रोजन है क्या? अपोजिट देखना है ना, अभी मैं बताया सीधे सीधे देखना है, ये नहीं देखना है ऐसा है तो यहां से इधर उठना है इधर उठना है, ये नहीं देखना है। क्या देखना है? इन्वर्जन मतलब जैसा सीधा में वो दिख रहा है उसके अपोजिट में वो है कि नहीं। क्लियर है? तो इसके अपोजिट में है क्या? नहीं है। ऐसा ही जितने दूरी पर ये है उससे इस दूरी पर है क्या कोई? नहीं। तो इन्वर्जन सेंटर किसमें नहीं है? वाटर में नहीं। क्लियर है? ऐसे ही BCl3 में देखो तो BCl, Cl और Cl ऐसा है क्या? यहाँ पे इन्वर्जन सेंटर है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखो तो यहाँ से जितनी दूरी पर है इधर तो खाली है, ऐसे ही इधर भी खाली है इधर भी खाली, मतलब इन्वर्जन सेंटर BCl2 में है, वाटर में नहीं है और BCl3 में नहीं है। क्लियर है? ये हो गया हमारा क्या? इन्वर्जन सेंटर। किसका ऑपरेशन है ये? सेंटर ऑफ सिमेट्री का ऑपरेशन है। क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चार टाइप के होंगे। पहला होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री को Cn से दिखाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से दिखाएंगे और क्या है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को Sn से दिखाएंगे और सेंटर ऑफ सिमेट्री को I से दिखाएंगे। क्लियर है जी? आगे बढ़े तो इनका ऑपरेशन देख लेते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑपरेशन होता है रोटेशन विद हाँ तो विद थीटा एंगल, थीटा एंगल के बेसिस पे उसको रोटेशन करें। दूसरा देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री का ऑपरेशन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, बाइसेक्टिंग रिफ्लेक्स, मतलब बराबर दो भाग में काट करके उसको रिफ्लेक्ट करा दें तो वो होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री का ऑपरेशन। क्लियर है? अगर देखें तो थर्ड बोला इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो क्या है ऑपरेशन है वो होगा पहले रोटेशन करेंगे, रोटेशन करने के बाद बाइसेक्ट रिफ्लेक्शन करना। यही चीज बोल रहे हैं फिर से दोनों के एक साथ। अगर दोनों ऑपरेशन एक साथ हो रहे हैं तो वो होगा किसका? तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और लास्ट जो है फोर्थ टाइप का जो ऑपरेशन है वो क्या होता है? तो इन्वर्जन सेंटर। तो इन्वर्जन सेंटर में ऐसा पॉइंट कंसीडर करेंगे जहां पे मॉलिक्यूल क्या हो जाए, एक साइड जितना जो भी मॉलिक्यूल है वह दूसरे साइड में उतने ही दूरी पर मॉलिक्यूल उपस्थित हो, तो यह कहलाएगा इन्वर्जन सेंटर। क्लियर है? तो यह होता है हमारा क्या? तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एंड हाँ सिमेट्री ऑपरेशन। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में देखें तो इसके लिए ऑपरेशन बोले हैं अभी अभी हम लोग, ये क्या है? ये एलिमेंट्स है, इसका ऑपरेशन क्या था?
हाँ, ऑपरेशन था इसका रोटेशन विद थीटा एंगल। ठीक है, तो रोटेशन करेंगे, रोटेशन विद थीटा एंगल। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक तो कोई सा भी। तो देखो एग्जांपल ले लिया मैं इसका वाटर का। ठीक है, वाटर, वाटर देखे हो, देखे हो कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है ना। चलो ये देखो बैंड शेप में होता है, वी शेप बोलते हैं। वाटर जो है वो वी शेप का दिखता है। क्लियर है, वाटर के दोनों हाइड्रोजन सेम होते हैं, ऑक्सीजन वो डिफरेंट है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सिमेट्री, और सिमेट्री में बताना ये रहेगा कि ये हाइड्रोजन कहाँ है, कैसा है। इसलिए इसको एक को 1 कर देता हूं और दूसरे को 2 कर देता हूं। इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। ये सिर्फ नंबरिंग किया हूं कि इस साइड के हाइड्रोजन को 1 नंबर दे दिया, इस साइड के हाइड्रोजन को दूसरा नंबर। क्लियर है? ठीक है, तो इसको ध्यान देना, H2 लिखा है, इसका मतलब 2 वाटर और जुड़ गया, ऐसा मतलब। ठीक है, आगे बस। इस पर सबसे पहले हमको देखना है क्या है, तो एक्सिस है। एक्सिस, तो एक्सिस कौन कौन से होते हैं इसको हमको पहले जानना है। तो देखिए सिंपल से देखें, हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, ये और ये रियल में है क्या, और इसमें बोल देते हैं, देखो तो क्या बोल देते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, ऐसा बोल देते हैं। कैसे पता चलेगा ये, ब्लैक बोर्ड में तो ये हो गया, लेकिन रियल में देखोगे तो जैसे मैं खड़ा हूं ये, ठीक है, एक्स एक्सिस ये, ठीक, वाई एक्सिस सामने और पीछे, ठीक है, और जेड एक्सिस ऊपर और नीचे, यही चीज है। एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट, ठीक है, वाई एक्सिस फ्रंट टू बैक, ठीक है, और जेड एक्सिस अप टू डाउन। समझ में है? लेकिन पेपर कॉपी में ये चीज नहीं बता सकते, जैसे मैं अभी एग्जांपल के थ्रू बताया, ऐसा नहीं बता सकते, इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं पूछूंगा एक्स कौन है, बोलोगे सीधा सीधा लेफ्ट टू राइट, ठीक, वाई कौन, फ्रंट टू बैक। समझ में आ गया? भले तुम ऐसा बैठ रहे हो कि ऐसा बैठ रहे हो, कोई टेंशन की नहीं है ना। क्या बताना है, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट जो हाथ है वो लेफ्ट में ही रहेगा, राइट जो है वो राइट में रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट हो गया। अगला देखो वाई, वाई क्या होगा, फ्रंट टू बैक। भले तुम मेरे साइड सामने करो चाहे तुम्हारे से इस साइड सामने करो, फ्रंट टू बैक है मतलब क्या होगा, वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस मतलब अप टू डाउन। क्लियर है? सिंपल सी चीज है। कोई भी एक्सिस हमको देखना है तो 3 एक्सिस होते हैं। 3 एक्सिस कौन सा, तो देखें मैं अगर खड़ा हूं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, ये एक एक्सिस होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस मतलब मेरे सामने से पीछे, ये वाई एक्सिस कहलाएगा। क्लियर है? और टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन क्या कहलाएगा, जेड एक्सिस। क्लियर है? मतलब यहाँ पे ये इसको उठाओगे और यहाँ पे फिट कर दी, ये बीच में, तो क्या दिखाएगा, इधर से इधर एक्स, इधर से इधर वाई, और ऊपर से नीचे जेड। क्लियर है? तो वही चीज है, एक्सिस 3 एक्सिस होते हैं, इसी के बेसिस पर हम 3D स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्लियर है? तो 3D स्ट्रक्चर किसको बोले हैं हम लोग, जिसमें 3 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन मतलब 3 दिशा हो, एक्स दिशा, वाई दिशा, और ये है जेड दिशा। क्लियर है? तो जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसको 3 डायमेंशन में यहाँ रख दिया, देखो तो ऐसा रख दिया। चलो इसके बारे में क्या बताओ, एक्स एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस अगल बगल, इधर किधर,
इस साइड और इस साइड, मतलब इसमें ये वाला लाइन अगर गुजारो तो ये होगा इसका एक्स एक्सिस, समझ में आया। वाई एक्सिस कौन होगा, इधर सामने और पीछे। ये यहां से अगर लाइन गुजार दिया इस पर तो ये होगा क्या, वाई एक्सिस। और जेड एक्सिस कौन सा, ऊपर से लाइन लाया और नीचे गुजार दिया तो ये कहलाएगा जेड एक्सिस। क्लियर है। और मान लो ये ऐसा रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ है, थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है ऐसा। अब बोलो, देखो ऐसे में हमको कंफ्यूजन होगा तो क्या करोगे, उस मॉलिक्यूल को ही पहले पकड़ लेना और उसको सीधा ले आना, चाहे ऐसा ले आओ, चाहे ऐसा ले आओ, चाहे ऐसा ले आओ। ठीक है। अगर ये पीछे रखा हुआ है तो क्या कर दो, अब ये है कि ये मॉलिक्यूल है और दूसरा एक्सिस है, तो तुम तो पृथ्वी को घुमा नहीं सकते ऐसा करके। इसके हिसाब से मान लो ये ऐसा रखा हुआ है तो पृथ्वी को पकड़ करके घुमा थोड़ी नहीं पाओ, नहीं, तो क्या करो, मॉलिक्यूल को तो घुमा सकते हो, थोड़ा सा ऐसा करो। आप समझ में आ जाएगा। चलो बोलो, एक्स एक्सिस कौन सा, इधर से ये लेफ्ट टू राइट, ठीक है। वाई एक्सिस कौन सा, फ्रंट टू बैक, इधर से इधर, बीच से घुसते हुए जाएगा, ठीक है। और जेड एक्सिस कौन सा, समझ में है। कोई मॉलिक्यूल जैसा तैसा पड़ा हुआ है तो उसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेना पहले, ये हो गया इसका कर, समझ में आया, ठीक है। और ये घर पे बेसिस पे देख लो तो घर को तो घुमा नहीं सकते, ना ही पृथ्वी को घुमा सकते हैं, तो मॉलिक्यूल को तो घुमा सकते हैं, तो घुमा करके देख सकते हैं, तो वही चीज है। अब इसी के बेसिस पे हमको इसका देखना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूल है ये क्या, वाटर। वाटर क्या होता है, H2O होता है। और इसमें मैं बताया कि H दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग है बताने के लिए हम लोग एक को 1 दे दिए हैं और दूसरे को 2 दे। इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। क्लियर है, ये चीज बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 2 से कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको HA दे दो, इसको HB दे दो, कंफ्यूजन खत्म। HA मतलब एक साइड का, HB दूसरा हाइड्रोजन। क्लियर है। अब इस पर एक्सिस अप्लाई करना है, तो देखो इसको पकड़ा लेकर के यहां रख, तो रखूंगा तो कैसा होगा, हो गया। चलो वाटर मॉलिक्यूल देख लेते हैं हम लोग। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, इसको लिख दो। कब इसमें समझाने के लिए तुम लोग को चेंज ही कर देता हूं। ये देखो यही है। चलो काला कलर का है वो क्या है, ठीक है। येलो हाइड्रोजन ए वाला, और पर्पल हाइड्रोजन बी, समझ में आए। इसको रख दिया ऐसे, एक्स एक्सिस बोलो, बराबर काटेंगे इसको, यहीं से घुसेगा और इधर निकल जाएगा, ठीक है। वाई एक्सिस यहां से आएगा इधर निकलेगा, और जेड एक्सिस ऊपर से आएगा और नीचे निकल गया। क्लियर है, समझ में आया। तो यही 3 एक्सिस है, इसको यहाँ पे ऐसा फिट किया, ठीक। अब इसमें क्या करना है, तो रोटेशन करना है विद थीटा एंगल। थीटा एंगल, तो थीटा एंगल क्या होता है, तो ऐसा एंगल, क्या करना है, ऐसा एंगल जो कि मॉलिक्यूल्स का आइडेंटिकल या आइडेंटिकल या क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल मतलब समझ में आता है, आइडेंटिकल मतलब समझ में आता है, सेम।
आइडेंटिकल मतलब होता है सेम या इक्विवेलेंट, स्ट्रक्चर। दे वह एंगल क्या कहलाता है, थीटा एंगल है। सबसे पहले देखो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब जो मॉलिक्यूल जैसा है वैसा ही हो, ठीक है। मतलब देखो तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में क्या किया हूं, ऑक्सीजन ऊपर है और इधर HA है और इधर HB, ठीक है। ये और ये स्ट्रक्चर का जो रिलेशन है वो क्या होगा, तो यह रिलेशन होगा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, डिक्टो, ठीक है। डिक्टो रहा मतलब समझ जाना आइडेंटिकल, मतलब वही मॉलिक्यूल को बोल रहा है, क्लियर है। इसी में आगे बोलता है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो इक्विवेलेंस मतलब समान, आइडेंटिकल सेम बोले और इसको बोला है समान, दोनों में अंतर है सेम और समान में। सेम टू सेम मतलब जैसा का तैसा, और समान मतलब हाँ लगभग, जैसे ये दोनों बहन है तो लगभग एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो लगभग मतलब समान, समान दिखते हैं, क्लियर है। समान एक ही नहीं है दोनों, लेकिन क्या है एक जैसे दिखते हैं, समझ में आया। और इसी को मिरर के सामने खड़े कर दें किसी एक को दोनों में से, तो वो क्या होगा, जो मिरर में दिखेगा वो होगा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर उसका, क्लियर है। मतलब दोनों चीज समझ में आ रहा है ना, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, जो मिरर में देखोगे वो, और इक्विवेलेंट मतलब समान मतलब लगभग समान, दोनों लगभग एक जैसे, क्लियर है। तो वही चीज, तो यहाँ पे देखें तो इक्विवेलेंट, तो इस इक्विवेलेंट का कैसे बताएंगे हम लोग, तो ऐसा बता सकते हैं, देखो तो HB को इधर कर दूं, HA को इधर कर दूं, ये लगभग समान है, क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा क्या, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर या इक्विवेलेंट रिलेशन ये दोनों के बीच, और ये कहलाता है हमारा आइडेंटिकल। बोलो क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा है जो चीज बताया जा रहा है। हाँ, तो इसके बेसिस पर हमको देखना है इक्विवेलेंस और आइडेंटिकल, ये दो वर्ड हमेशा याद रखना। आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, ठीक है। इक्विवेलेंस मतलब लगभग समान, समझ में आया। तो ये दोनों लगभग समान है बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेम है बोले, क्लियर है। चलो अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, तो देखो तो ये वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल, इधर है HA इधर है HB, ठीक है। इस पर एक एक्सिस अप्लाई कर रहा हूं मैं, देखो तो ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस पर इसको रोटेशन करने जा रहा हूं, और रोटेशन तब तक करूंगा जब तक कि उसका या तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है या तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आए, तब तक उसको रोटेट करूंगा, ठीक है। तो देखो ये है हमारा मॉलिक्यूल, ये है, इसको रोटेट करने चला, जेड एक्सिस से रोटेट करूंगा, कौन सी स्ट्रक्चर है, ये लो ऐसा था, कितने हैं लगभग वैसे दिख रहा है, लगभग पहले के जैसा दिख रहा है, कौन सी स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट, क्लियर है। आगे रोटेट किया, अब बोलो कौन सा स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, क्लियर है। कितना कितना में क्या क्या आया, देखो ये था, कितना घुमाया क्या आया, इक्विवेलेंस आया, और इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर कितने एंगल में आया, कितना घुमाया उसको, कितना आधा घुमाया जस्ट,
एक रोटेशन का आधा घुमाया हूं ना, तभी आया है। तो एक रोटेशन कितने का होता है? 360 डिग्री। अगर मैं ऐसा घूम करके एक बार ऐसा आता हूं तो कितने एंगल घुमा? 360, 360 डिग्री घुमा, क्लियर है। लेकिन ऐसा हूं और इतना घुमा तो आधा उसका, ठीक है। या अब देखो तो ये हूं, अब क्या किया? 1 2 3 4, कितना हुआ? कितना कितना घुमा? 360 भागी 4 कर दो, 4 बार रुका था ना मैं। हाँ 4 भाग कर दो उसको, कितना होगा? 9 चौक 36, कितना होगा? 90 का। और दिख तो रहा है 90 में घुमा है, क्लियर है, समझ में आया? तो वही होता है। तो देखो मेरे में अभी फिलहाल मैं 90 में घूम रहा था, तो लेकिन ये देखो अभी जो स्ट्रक्चर है इतना में, क्या मैं उसका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हूं पहले जो खड़ा था उसका? क्या इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर हूं? नहीं, क्यों नहीं? पहले जो खड़ा था तो दोनों साइड दिख रहा था मुझे, लेकिन ऐसा खड़ा हुआ तो बस एक ही साइड दिख रहा है तुम लोग को, इधर का तो दिख ही नहीं रहा, क्लियर है। तो क्या यह इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर होगा? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगा? आप बोलो। अब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो तो सामने में मेरा मुंह दिख रहा था, नाक दिख रहा था, ठीक है। अब तो तुम लोग को पीठ दिख रहा है, क्या उसके जैसा है? नहीं है, इसमें भी नहीं है, इतने में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा में हाँ कितना का? 360 में क्या आया? आइडेंटिकल की इक्विवेलेंस, कंप्लीट आइडेंटिकल आया ना, जैसे दिख रहा था वैसे। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर 360 डिग्री पर रोटेट करोगे तो अपना आइडेंटिकल स्ट्रक्चर तो देगा ही, इतना मान कर, ठीक है। तो मेरे में सिमेट्री नहीं, ये मान करके चले, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। 360 तो सब घुमाए, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल को घुमाओगे वो अपना आइडेंटिकल देगा, जैसे ये है 360, कोई भी मॉलिक्यूल को घुमा अपना आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देगा ही देगा, ठीक है। तो 360 को कंसीडर नहीं किया जाता कि उस पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब उस पर माने जाते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ठीक है। तो 360 डिग्री वाला छोड़ो, लेकिन यहाँ पे देखो 360 डिग्री से कम हो रहा है, कैसे? देखो अब इसको रोटेट करने चल रहे हैं, कितना का रोटेट करूंगा? थीटा एंगल, कितने का रोटेट करूंगा तब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देगा इसका? 360 में आइडेंटिकल दे रहे हैं, क्या उससे और पहले कुछ स्ट्रक्चर आया है? कौन सा? इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर। तो इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर घुमा दिया इसको कितने का? तो क्या मिलेगा हमको? ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। और घुमा सकते हो क्या? हाँ घुमा सकते हैं, कितने का? फिर से उसको सीधा तो लाना है ना, हाँ कितने का? 180 डिग्री घुमाने, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्लियर है? ये हो गया। अब यहां पे देखिए, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ एक्सिस, यहां पे देखो तो सी और एन जो लिखा है, सी और एन, सी दिखाता है किसको? एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, ठीक है। और एन जो है वो दिखाता है किसको? तो ऑर्डर ऑफ एक्सिस, एन जो है वो दिखाता है किसको? ऑर्डर ऑफ एक्सिस। सी एन में से एन जो होता है, सी एन में से एन क्या दिखाता है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस। ऑर्डर ऑफ एक्सिस मतलब वह कितने बार में अपना आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त कर रहा है। ऑर्डर ऑफ एक्सिस मतलब कितने ऑर्डर में वह अपना आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त कर रहा है, इस चीज को दिखाया, ठीक है। एन कैसे निकालते हैं?
एन के लिए फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा। ये है इसका फॉर्मूला। एन का वैल्यू लाना है हमको, तो क्या होगा 360 में डिवाइड कर देंगे थीटा। तो बोलो तो इसमें थीटा को डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 180, 18 तो 18 दोने एन का वैल्यू कितना आ गया। तो इस मॉलिक्यूल पर, कौन सा मॉलिक्यूल पर, वाटर मॉलिक्यूल पर ऑर्डर ऑफ एक्सिस कितना 2 और एक्सिस ऑफ सिमेट्री का वैल्यू कितना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना, तो n की जगह में 2 आ रहा है तो 2 को वहां रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस पर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। इस पर क्या पाया जाता है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है। किस पर, वाटर। क्लियर है ये चीज। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलो दूसरा एग्जांपल देखेंगे इसी का, तो अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। देखो तो इस साइड को मिटा देता हूं। तो देखिए BCl3, BCl3 देखिए है ना। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, कैसा होता है, जैसा कि वैसे होता है ना। सबसे पहले तो उसका हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा हमको। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है उसमें, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। sp2 मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो ट्राइगोनल प्लेनर मतलब 3 इसके क्या होंगे, गोन होंगे। ठीक है, त्रिकोण होंगे सीधा सीधा, और प्लेनर, प्लेनर मतलब सब के सब एक ही प्लेन पर उपस्थित होंगे। जैसे सिंपल से एग्जांपल देखिए, तो कैसे बताओगे इसको, ट्राइगोनल प्लेनर को। तो ट्राइगोनल प्लेनर को हम कैसे दिखाएंगे, प्लेन में है पूरे पूरे सभी के सभी, देखो एक ही प्लेन में एक साथ, एक को काटोगे तो सब कट जाएगा। क्लियर है, यही होता है हमारे क्या BCl3। इसीलिए हो जाता है ट्राइगोन मतलब त्रिकोण वाला, प्लेनर, प्लेनर मतलब सब एक के प्लेन में। क्लियर है, ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब ट्राइगोनल प्लेनर है, इस पर मेरे को क्या करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना है। कितने का घुमाओ तो सेम स्ट्रक्चर देगा, या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देगा, या फिर इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर देगा। तो देखो 1 2 3, बोलो कितने का घुमा, कितना घुमाएंगे तो या तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देना चाहिए या तो इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर देना चाहिए। 180 में घुमाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा, अब देखो ये है 180 बोल रहे हो, ये है 180 घुमा हो गया गड़बड़, जो सीधा था वो उल्टा हो गया। क्या ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, तो जैसे मैं अपने वाले में बताया
उसी के जैसा दिख रहा है, तो गड़बड़ हो गया। चलो क्या करोगे, देखो तो 120 में घुमा देता हूं, ये है ठीक है। हुआ क्या, 1 आ गया 2 पर, 2 आ गया 3 पर, 3 आ गया 1 पर, तो कितने डिग्री घुमाया 120। तो देखो घुमा करके देखते हैं, यहाँ पे थीटा एंगल ले लेते हैं कितने का 120 का, घुमा करके क्या लाए हम, यहाँ पे आया C1, यहाँ पे आया C2 और यहाँ पे आया C3। बोलो कौन सा स्ट्रक्चर मिला इसका, हाँ तो यहाँ पे हमको मिल गया क्या, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखो तो फिर इसको कितने का घुमाऊं, फिर कितने का घुमाऊं 120। देखो एक बार जो शुरू की वही प्रोसेस करते चल, मतलब सीधा सा है, 2 बॉन्ड दिखा तो 180 का घुमाना है, 3 बॉन्ड दिखा तो 120 का घुमाना है, 4 बॉन्ड दिखा तो 90 का घुमाना है। ध्यान रखना है इस चीज, ठीक है। तो देखो 3 बॉन्ड है, कितने का घुमाए 120 का, चलो घुमा दिया, कितना है, कहां कौन कहां पे है, कौन कहां आया बताओ, हाँ यहाँ 1, क्यों, क्योंकि देखो इसको पकड़ा ऐसा घुमाएंगे तो सेम यहाँ, ये वहां, ये यहाँ, यहाँ आ जाएगा 1 क्या, अब भी और घूम सकते हैं, आइडेंटिकल तक जाना है हमको, सेम टू सेम स्ट्रक्चर का। चलो घुमा देते हैं, कितने डिग्री का 120 डिग्री का घुमा दें, क्या हो जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये बोलो ये कौन सा स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ये आइडेंटिकल। बोलो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, समझ में आया, 120 में घुमाए तो क्या आ गया, ये मिला, उसके बाद ये मिला, उसके बाद ये मिला, कितने बार आया 3 बार, मतलब 3 बार जो घुमाया उसमें से 2 जो है वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है और 1 जो है वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। फॉर्मूला तुमको याद है CN निकालने के लिए, n is equal to 360 divided by theta। चलो निकालो कितना आ रहा है, n का वैल्यू 360 है, डिवाइडेड बाय 12 एकम 12 दिया 36, n का वैल्यू आ गया 3। एक्सिस ऑफ ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ एक्सिस कितना हुआ, एक्सिस ऑफ ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ एक्सिस सिर्फ n को बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एक्सिस क्या है 3, n है तो उसका वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक्सिस कितना होगा तो 3 होगा, ठीक है। लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखो ये पूछ रहा हूं मैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलो कितना C3, समझ में आया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री C3 समझ में आया ना, चलो क्लियर है ये चीज। आगे देखो तो इसी में ये पहला एग्जांपल था H2O का, ये दूसरा एग्जांपल था BCl3 का, और तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग किसका, तो तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं छोटा ही ले लेते हैं, बड़े में जाओगे उसके कंफ्यूज हो, ठीक है। तो देखो तो जी, और इस पर देखिए तो होता है क्या है, तो ये 2 माइनस क्या होता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर रखता है
स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर सुनो ना। हाँ, स्क्वायर प्लेनर मतलब स्क्वायर प्लेनर मतलब हाँ वर्ग समतली, ठीक है। तो वर्ग समतली कैसे बताते हैं वर्ग समतली को? बता देते हैं कैसे बताते हैं। वर्ग में हो, वर्ग मतलब समझ में आता है चारों भुजाएं जिसकी बराबर हो उसको बोलते हैं वर्ग। असमतली मतलब एक को काटने जाओगे तो सबके सब कट जाएं एक साथ उपस्थित हो। यहां से काटना शुरू करूंगा क्या होगा, सब के सब एक साथ कट जाएंगे, ये होगा वर्ग समतली, ठीक है। इस पर ये है, ये सीएन है, ये सीएन है, ये सीएन है, ये सीएन है, अब पीछे करने के लिए क्लियर है। अब इस पर मेरे को सिमेट्री देखना है, कितने कितने में घुमाऊंगा, 90 में घूमेगा। पता चल रहा है कैसे, ये देखो तो ये है एक दूसरे से ये सब 90 में उपस्थित है, दिख रहा है। पहला घुमाऊंगा ये होगा, दूसरा घुमाऊंगा ये होगा, तीसरा घुमाऊंगा ये होगा और चौथा घुमाऊंगा ये होगा। पता चला? नहीं चला तो एक को मैं रिप्लेस कर देता हूं, देखो तो आसानी से पता चल जाएगा। ये है फर्स्ट 90 हो गया, सेकेंड 90, थर्ड 90, फोर्थ 90, समझ में आया? चलो इसके बेसिस पर बताओ मेरे को कि कितना इसके इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे। इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर कितने मिलेंगे? 3। क्यों? अभी देखिए, देखो तो ये था, ये था, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसका 8। कौन सा स्ट्रक्चर होगा? इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंसी होगा, इक्विवेलेंसी होगा। 3 हो गया और ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया? जैसा का तैसा अगर दिख रहा है तो क्या होगा उसका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, और लगभग उसके समान दिख रहा है तो उसको इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो इसके इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर कितने, इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर कितने का? 3। और आइडेंटिकल कितना? 1। थीटा एंगल कितना? 90 का, ठीक है। तो इसके बेसिस पर Cn निकाल सकते हैं हम लोग। Cn निकालने के लिए n पहले निकालेंगे, n का वैल्यू होता है 360 डिवाइडेड बाई 90, ये हो गया 9 चौक 36, n का वैल्यू आ गया 4। तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके लिए कितना होगा? C4 हो जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? ये समझने का तरीका था। अब समझने के बाद ऐसा तुम लोग नहीं, क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है कंसीडर कर। दिख रहे हैं? चलो ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सब्सिक्वेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलो इसी में एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं और फिर तुम लोग घर में बना करके 2-4 को देखना समझ में आया कि नहीं आया उसकी, ठीक है। चलो बेंजीन देखिए, वो ये होता है क्या बेंजीन? यही होता है, बोलो। इसको C1 दे देता हूँ, इसको C2 दे देता हूँ, इसको C3 दे देता हूँ, इसको C4, C5 और C6। 6 कार्बन वाला है, 6 कार्बन के बेसिस पर, ठीक है। अब इस पर देखते हैं हम लोग
सिमेट्री ऑपरेशन। कौन सा? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, देखो वाई एंगल पकड़ता हूं, देखो ठीक है, कितने बार घुमा सकता हूं? 6 बार घूम सकता है, घूम सकता है। अंतर क्या आएगा ये देखो, तो पहला आएगा ऐसा जहां पे 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 6 पहले। अगले में देखो, अगले में बोलो 1 यहाँ 2 3 4 5 6। अगेन बोलो 2 की जगह पे आ जाएगा क्या? 1 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगेन देखो, अब बोलो क्या कहां कौन कहां पे आएगा? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगेन 1 2 3 4 5 6 और एक बार और घूमेगा, जो कि क्या देगा? सेम होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितना डिग्री घुमाया हो? 60 का घुमाया हो, 6 से का 36 है ना। तो देखो 60 डिग्री थीटा, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60। ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? इक्विवेलेंस। ये कौन सा 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 होगा? इक्विवेलेंस। और ये ये होगा आइडेंटिटी। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब देखो डिग्री कितना आया, तो उसके बेसिस पर एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। एन का वैल्यू होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा को सीधा लिख देता हूं मैं 60। हल किया देखो तो n इज इक्वल टू 6। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा? C6। एक्सिस ऑफ सिमेट्री C6। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? तो ये बोल सकते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ, बोलो क्लियर है? तो एक हो गया C6 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आगे देखिए, किसी का ये जो बेंजीन है किसका देखें? हाँ, सबसे इजी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, घुमाने का तरीका देखो, पहला ऐसा घुमा सकते हैं C2, यहां से घुसा है, यहां से पकड़ लिया और ऐसा घुमा दिए। मतलब C1 C4 को कांस्टेंट रखते हुए C2 बना सकते हैं। क्या मिलेगा यहां से? कितने डिग्री का? 180 डिग्री घुमाएंगे। चलो बोलो क्या मिलेगा? ये तो ऐसा ही होगा, 1 यहीं पे 4 यहीं, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा यहाँ। क्लियर है? आगे देखो तो फिर से वही घुमाएंगे इसी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? सेम स्ट्रक्चर आएगा, आइडेंटिकल। देखो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 5 1 4 2। ठीक है, तो बोलो होगा, फेस चेंज होगा। अब ये तो समझ में आ रहा है ना, ये सामने का ऐसा है, ऐसा घुमाओगे पलटी हो गया, तो फेस चेंज हुआ है, तो फेस चेंज को कैसे दिखा सकते हैं? क्लियर है? ये C2 समझ में आया, n इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा और ये होगा C2। ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा देखो, दूसरा C2। ठीक है, तीसरा C2 देखो, आ गया। 3 C2 होंगे इसके।
ठीक है, तो ये हो गया 3C2 कितने में। आगे देखें तो आगे और कौन सा 3C2 है, देखो तो और 3C2 होना चाहिए, इस पर 6 है, मतलब n का वैल्यू अगर 6 है तो वहां पे क्या होगा, तो 6C2 होगा। तो देखो और C2 कहां पे दिखे और अंतर है कि नहीं उसको भी देखें। तो देखो तो ये है हमारा बेंजीन जिस पर ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। कहां से होगा, सब तो कोने कोने से ले लिए, अब बचा कौन सा, बीच से। ये देखो तो यहां से C2 यहां C2 करोगे तो क्या होगा, क्या चेंज होगा, कौन कहां पे चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं रह रहा है, 1 6 की जगह पे चेंज हो जाएगा, उसके बाद बोलो 5 के जगह पे और बोलो फिर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ हुआ है, क्यों ऐसा था, ऐसा घूम गया, समझ में है? इसमें सबके सब चेंज हो रहे हैं, लेकिन इसी टाइप का किए तो उसमें क्या सबके सब चेंज हो रहे हैं, नहीं, दो जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, क्लियर है। ऐसे ही ये हो गया, तो ऐसे ऐसे 3 ठो होंगे, कहां से, एक तो दे दिए, दूसरा ये और तीसरा क्या, समझ में आ रही है, समझ में आया, कैसे समझ में आ रही जी। चलो तो ये क्या हो गया, तो इसके फिर कितने मिले, 3C2 मिल गया, समझ में आया। चलो ये 3C2 ये 3C2 टोटल कितने C2 हो गए, तो टोटल 6C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, टोटल 6C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है। तो अब मैं पूछ रहा हूं बेंजीन पर टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, तो देखो बेंजीन पर टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना, तो बोलो 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। 7 कैसे होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, तो उसमें से देखो यहाँ पे बोलोगे 1 क्या होगा, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, जो कि क्या होगा, C6 होगा, ठीक है। और क्या बोलोगे, 6 सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, तो इसको क्या लिखोगे, 6C2, समझ में आया। तो टोटल इस पर कितने, 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसमें से एक प्रिंसिपल एक्सिस है और 6 जो है वो सब्सिडियरी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी में आगे ये देखो होमवर्क दे देता हूँ तुम लोग को घर से बना करके लाने के लिए एप्रोक्सीमेटली का, ठीक है। PCl5 सुने हो, ठीक है, इसको बना करके लाना है पहला। दूसरा है ये 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है, ये इसके जैसा हो गया, इसमें 6 है तो उसमें 4, समझ में आ रहा है ये चीज। उसके बाद देखो PCl5 सुने हो ना, हाँ, इसके बाद है IF7, इतना काफी है, ये 3 तो बना लोगे तो फिर पारंगत हासिल कर। स्ट्रक्चर इसका समझ में आता है कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सुने हो ना, हाँ, कैसे दिखाते हैं, P ये है और इसका ये वाला एंगल लिखते थे CL CL CL, ये हो गया ट्राइगोनल ऐसा, और बाइपिरामिडल मतलब एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन, क्लियर है। तो इस पर बना करके लाना है, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसी की जैसा 1 2 3 4 लिख दोगे,
बन जाएगा। इसका देखिए ये क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। चलो पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसा होगा, सॉरी आई के साथ रहेगा ये हो गया क्या, ये एफ 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 थोड़ा सा ऐसा कर दो एफ और ये हो गया एफ, ये आपस में जुड़े रहते हैं ऐसा, ठीक है। और दो कहाँ रहेंगे, एक ऊपर में रहेगा और एक नीचे, ठीक है। और एक और होता है SF6 IF7 SF6, तो SF6 का भी कैसा होता है स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल, सुनो ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हो गया, यही होता है। इसमें देखोगे एफ 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 एफ, ये हो गया ऐसा, और एक एफ इधर एक एफ इधर। तो देखो टोटल 4 क्वेश्चन हैं, इन 4 क्वेश्चन का क्या क्या बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना करके लाना है और सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कितने कितने क्या क्या होंगे, ठीक है। चलो इतने में आज का क्लास क्लोज करते हैं। तो बोलो क्या समझ में आ रहा है कि नहीं।